भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तो खासा पुराना है। कोरोना के ध्यान भटकाने के चलते चीन एक बार फिर एलएसी पर दोनों तरफ की फौज आमने सामने। भारत के पड़ोसी देश चीन की जमीनी सीमा दुनिया के 14 अलग अलग देशों के साथ सटी हुई है। इनमें से एक भी ऐसा देश नहीं है जिसके साथ चीन का सीमा विवाद न हो, लेकिन भारत के साथ चीन को सीमा विवाद करने में शायद ज्यादा ही दिलचस्पी है। इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से भारत के साथ विवाद करता ही रहता है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा को कहा जाता है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा। LAC भारत के राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इस 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को सामरिक दृष्टिकोण से 3 हिस्सों में बांटा गया है। लेकिन 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीन ने भारत के खिलाफ जैसे मोर्चा ही खोल दिया। 20 अक्टूबर 1962 को दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध के रूप में हुई थी। चीन की सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। दुर्गम और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का इलाका होने के कारण भारत ने वहां जरूरत भर के सैनिक तैनात किए थे, जबकि चीन पूरे लाव लश्कर के साथ जंग के मैदान में उतरा था। लिहाजा यह युद्ध भारतीय सेना के लिए एक टीस बनकर रह गया। देश दुनिया के इतिहास में 20 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख। चीन से फैले कोरोना संक्रमण के कारण पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन ड्रैगन अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अलग ही गेम खेल रहा है। भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने न केवल अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया है, बल्कि अब शांति दूत बनकर तनाव को स्थिर बता रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण योग्य हैं। दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम भी उपलब्ध हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने झाओ लिजियान ने कहा कि सीमा से संबंधित मुद्दों पर चीन का रुख स्पष्ट। अगर युद्ध मिसाइलों का होता है तो भारत और चीन एक दूसरे की जद में हैं। भारत के पास 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल है। चीन का ज्यादातर हिस्सा इसकी रेंज में है। वहीं चीन के पास S-41 मिसाइल है। 2019 में दिखाई गई इस मिसाइल के साथ दावा किया गया था कि यह 30 मिनट में अमेरिका पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज 9320 किलोमीटर है। इसे न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान का सौदा किया है। इनमें से 4 जुलाई के आखिर तक भारत आ सकते हैं। इनका आना भारत को मजबूती देगा। पिछले दिनों LAC पर चीनी हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए थे। इसके साथ ही खबर है कि चीन ने लद्दाख के पास एयरबेस बनाकर फाइटर जेट वहां खड़े किए हैं। बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अनौपचारिक बैठकों के बाद उनके उन निर्देशों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दोनों देशों की सेनाओं के परस्पर विश्वास पैदा करने के और कदम उठाने के लिए कहा था। ताजा तनाव तब शुरू हुआ जब चीन ने भारतीय सीमा में चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई। हालांकि भारतीय सेना ने बताया कि पैगोंग में अब संघर्ष जैसी स्थिति नहीं है और वहां ज्यादा सैनिक भी नहीं है। लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ है जो चीन को खल रहा है। वहां साल भर पहले एक सड़क बनकर पूरी हुई है। यह काम बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में संपन्न हुआ। यही वजह है कि लद्दाख में चीन की झटपटाहट लगातार सामने आ रही है। दरअसल लद्दाख में निर्मित दारबुक श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड मैदानी इलाका देपसांग और गलवान घाटी तक पहुंचता है। इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। BRO भारत सरकार की वह एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी मित्र देशों के सीमा इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार करती है। इसी संगठन ने ठीक 1 वर्ष पहले दारबुक श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड का काम पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चल रही तनातनी पर मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से भी बातचीत की। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई क्षेत्रों में भारत और चीनी सैनिकों के बीच लगातार विवाद की स्थिति है। वर्ष 2017 में डोकलाम गतिरोध के बाद दोनों के बीच यह सबसे बड़ी सैन्य तनातनी है। हालांकि भारतीय सीमा पर हालात स्थिर और नियंत्रण में है। बता दें कि कोरोना काल में बीते कुछ दिनों से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई इलाकों में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति है। दोनों ओर से सेना तैनात है। चीन ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ सीमा पर स्थिति कुल मिलाकर स्थिर और नियंत्रण में है और दोनों देशों के पास बातचीत
और परामर्श के माध्यम से मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम है। चीन की यह बंदर घुड़की कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार चीन एलएसी पर अपनी फौज का जमावड़ा कर चुका है, लेकिन चीन को भारत की वर्तमान सैन्य ताकतों के बारे में बाखूबी पता है कि भारत की पोजीशन 1962 की नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTV टाइम।